तारीख थी 15 जून 2001। एक फिल्म सिनेमाघरों में लगने वाली थी। देश की दो फेवरेट चीजें उसमें थी, क्रिकेट और आमिर खान। फिल्म का नाम था लगान। कई महीनों तक फिल्म की टीम ने गुजरात की गर्मी में शूटिंग की थी। हर पहलू तराशने में कसर नहीं छोड़ी थी। फिल्म रिलीज हुई, उम्मीद के विपरीत सिनेमाघर भर नहीं रहे थे। कई जगह ऐसा हुआ कि लोग लगान की बजाय उसी दिन रिलीज हुई दूसरी फिल्म चुन रहे थे। लगान आजादी से पहले की कहानी बता रही थी और ये दूसरी फिल्म आजादी के बाद की। तारा सिंह नाम का ट्रक ड्राइवर पाकिस्तान पहुंच गया। वहां जाकर दहाड़ा, हैंडपंप उखाड़ लाया। गदर की ये देशभक्ति सर्वोपरि वाला सेंटिमेंट काम कर गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। सनी देओल को 7 फ्लॉप फिल्मों के बाद बड़ी हिट मिली थी। गदर ने सिर्फ उसके बनाने वालों का ही भला नहीं किया, उसने मुख्यधारा में बन रहे हिंदी सिनेमा में नए ट्रेंड की शुरुआत भी की। अब सबको देशभक्ति वाली फिल्में बनानी थी। सनी देओल ने जो बॉर्डर की थी, तभी मीडिया वाले उनसे सवाल करते कि आप देशभक्ति वाले सेंटिमेंट को बुनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। सनी बस इतना कहते हैं कि हम इंडियन हैं और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। गदर ने उन फालतू जोक्स की भी शुरुआत की जहां बात होती है कि जितने खर्च में इंडिया में बाल कटते हैं उतनी वहां की अर्थव्यवस्था है। फला फला छाती ठोकने वाली बातें। अधिकांश जनता को इस बात से आपत्ति नहीं थी। वो बस ये देखना चाहते थे कि गदर के बाद सनी देओल क्या करेंगे, उनकी अगली फिल्म भी उतनी ही लाउड होगी या नहीं। मीडिया वाले लिख रहे थे कि सनी गदर के बाद वाली फिल्म पर पूरा जोर लगा रहे हैं, हॉलीवुड से स्टंटमैन बुला रहे हैं। उनकी ये अगली फिल्म आई गदर के करीब 4 महीने बाद। एक और देशभक्ति पर केंद्रित फिल्म, नाम था इंडियन। यहाँ वो डीसीपी राजशेखर आजाद बने थे। मीडिया इंटरव्यूज में सनी ने बताया कि उनका किरदार चंद्रशेखर आजाद पर आधारित था। फिल्म के क्लाइमैक्स में भी वो आजाद के गेटअप में नजर आते हैं। खैर, गदर की तरह ये फिल्म भी चल निकली। इंडियन को बनाया था एन महाराजन ने। बेसिकली उन्होंने अपनी तमिल फिल्म वल्लारासु को ही हिंदी में इंडियन के टाइटल से बनाया। ये वो दौर नहीं था जब लोग रीमेक का नाम सुनकर खींच जाएं। इंडियन ने बाजे फाड़ दिए। साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में चौथे नंबर पर यह फिल्म रही। उसके ऊपर कभी खुशी कभी गम, गदर और लगान जैसे नाम थे। इंडियन बनकर 2001 में रिलीज हुई, लेकिन उसकी नींव 4 साल पहले ही पड़ चुकी थी। एक पूरी तरह अलग फिल्म के रूप में, जहां सनी देओल डबल रोल में दिखने वाले थे। इंडियन से जुड़े कुछ ऐसे ही सुने अनसुने और कम सुने किस्से हम आपको सुनाएंगे। 9 मई 1996 को शंकर की फिल्म इंडियन आई थी। कमल हासन ने यहां डबल रोल किया। इस तमिल फिल्म ने हर तरफ तहलका मचा दिया। सिनेमाघरों में छप्पर फाड़ कमाई की। इंडिया की तरफ से फिल्म को ऑस्कर अवार्ड की ऑफिशियल एंट्री बनाकर भेजा गया। पैन इंडिया शब्द जब मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, उस दौर में कमल हासन को आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि ऐसी फिल्म को हिंदी भाषी ऑडियंस के बीच मजबूत मार्केट जरूर मिलेगा। वो उसे हिंदी में डब करके रिलीज करना चाहते थे। फिल्म का टाइटल बदले बिना उसे रिलीज करने का प्लान था, लेकिन एक समस्या हो गई। हिंदी फिल्म के लिए इंडियन नाम का टाइटल अवेलेबल नहीं था। उसे किसी और ने रजिस्टर करवा रखा था। पता लगाया तो खबर मिली कि ये टाइटल सनी देओल के पास है। उन्होंने सनी से संपर्क किया, पूरा मामला बताया कि हम अपनी फिल्म उतारना चाहते हैं। सनी ने बात सुनी, लेकिन उसी वक्त मना कर दिया। वो इंडियन टाइटल छोड़ने को तैयार नहीं थे। सनी ने बताया कि वो इस नाम से एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। कमल हासन ने मनाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। अंत में आकर इंडियन को हिंदी में हिंदुस्तानी के नाम से रिलीज किया गया। सनी देओल और कमल हासन का कनेक्शन सिर्फ इंडियन तक ही नहीं था। बताया जाता है कि घायल और घातक जैसी फिल्में कमल हासन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। आगे किसी वजह से बात नहीं बनी और ये फिल्में सनी देओल के हिस्से में आई। साल 1997 की बात है। मुंबई शहर में एक फिल्म का मुहूर्त था। फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी हस्तियां शिरकत देने पहुंची। शत्रुघ्न सिन्हा वहां दिखे। धर्मेंद्र ने फिल्म के मुहूर्त शॉट की पहली क्लैप दी। इवेंट में शत्रुघ्न सिन्हा का वॉइस ओवर सुनाई दिया, जहां वो कहते हैं कि देश की व्यवस्था चरमरा रही है, ऐसे में उसे बचाने की जरूरत है। इवेंट में आए लोगों को इंडिया का मैप दिखा जो बेड़ियों से बंधा था। इतने में एंट्री होती है सनी देओल की, सिर पर पगड़ी बांधे। ऐसा ही लुक उन्होंने आगे गदर में भी अपनाया था। चंद मोमेंट्स बाद एक नई लड़की नजर आती है। उसकी नारंगी साड़ी तेज रोशनी में चमचमा रही थी। उस लड़की के पीछे बच्चों का झुंड था जो अपने हाथ में इंडिया के झंडे लिए चल रहे थे। ये लड़की मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से सिनेमा में कदम रख चुकी थी। उससे मुहूर्त पर मीडिया वालों ने पूछा कि ये आपकी पहली हिंदी फिल्म होने वाली है। उसने ना में जवाब देते हुए कहा कि और प्यार हो गया जल्दी ही रिलीज होने वाली है। उस लिहाज से ये उनकी दूसरी हिंदी फिल्म होने वाली थी, लेकिन ये कभी उनकी दूसरी हिंदी फिल्म नहीं हो पाई क्योंकि ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हुई। ऐश्वर्या राय नाम की उस लड़की ने आगे चलकर अपनी अलग जगह बनाई। रही बात मुहूर्त वाली फिल्म की, तो उसे इंडियन के नाम से लॉन्च किया गया था। पदम कुमार इस फिल्म को बना रहे थे। फिल्म पर पैसा लगा था पहलाज निहलानी का। लीड में सनी देओल और ऐश्वर्या
आए थे। बताया गया कि इंडियन नाम की इस फिल्म में सनी डबल रोल करेंगे, एक होगा पुलिस वाले का और दूसरा आतंकवादी का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। फिल्म पर करीब 4 करोड़ 6 लाख रुपया खर्च हो चुका था। मेकर्स ने सनी और ऐश्वर्या को लेकर एक बड़े स्केल का गाना भी शूट कर लिया था, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख रुपए झोंक दिए गए थे। इंडियन नाम की इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ने और सुनने को मिलता है। फिल्म के मुहूर्त वाले इवेंट के कई दिन बाद खबर आती है कि फिल्म डिब्बाबंद हो गई है। किसी ने कोई कारण नहीं बताया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट लगातार आसमान छूता जा रहा था। पैसा लगाने वाले बर्दाश्त करने को राजी नहीं थे। पहले तय हुए नंबर से मामला काफी ऊपर चला गया था। उसके चलते उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए। फिल्म पर करोड़ों रुपया लगने के बाद उसे लास्ट में बंद कर दिया गया। सनी देओल ने कुछ साल बाद इंडियन नाम से एक और फिल्म शुरू की, लेकिन यहाँ ऐश्वर्या की जगह शिल्पा शेट्टी थी। कहानी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। सनी ने कई साल बाद एक इंटरव्यू दिया, अपने 90 के दशक के सिनेमाई करियर पर बात की। वहां बताया कि श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। सनी के मुताबिक वो एक फिल्म लेकर ऐश्वर्या के पास गए थे, लेकिन ऐश्वर्या ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या को लगता है कि सनी की फिल्में सिर्फ पुरुष प्रधान होती हैं, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया। इस इंटरव्यू के बाद मीडिया में खबरें उछली कि ऐश्वर्या और सनी के बीच खटपट के चलते इंडियन बंद हो गई है, लेकिन बनाने वालों ने कभी ऐसी बातों की पुष्टि नहीं की। इंडियन की रिलीज से पहले रेडिफ ने सनी देओल से बात की थी। पूछा कि आपकी आने वाली फिल्म इंडियन के साथ शाहरुख खान की फिल्म क्लैश करने वाली है, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है? सनी के करियर में ये पहला क्लैश नहीं था। पिछली बार उनकी फिल्म आमिर खान की फिल्म से भिड़ी थी और नतीजा ब्लॉकबस्टर था। सनी ने जवाब दिया कि उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं। जिनको शाहरुख की फिल्म देखनी है वो उनकी फिल्म देखेंगे, जिनको मेरी फिल्म देखनी है वो लोग इंडियन देखेंगे। लोग हम दोनों की ही फिल्में देखेंगे। सनी की बात सही साबित नहीं हुई, क्योंकि जब इंडियन के साथ शाहरुख की अशोका रिलीज हुई तो बिल्कुल भी नहीं चल पाई। लोगों ने अशोका नहीं देखी। सम्राट अशोक पर बनी इस फिल्म को बनाने में करीब 12 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अशोका इंडिया में सिर्फ 11 करोड़ 54 लाख रुपए ही कमा पाई। एक तरह से देशभक्ति की कहानी ने इतिहास को हरा दिया था। इंडियन सनी देओल के करियर में खास जगह रखती है। ये घायल और घातक के दर्जे की नहीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जमकर तूफान मचाया। लोगों को आज तक याद है। उसी को भुनाने के चक्कर में साल 2018 में इंडियन का सीक्वल भी अनाउंस किया गया था। बताया गया कि लीड में सनी देओल होंगे और ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर एन महाराजन ही इसको डायरेक्ट भी करेंगे। हालांकि इस अपडेट के बाद फिल्म पर कोई खबर नहीं आई है। अब इसके बन पाने के चांस भी लगभग ना के बराबर ही हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। बॉलीवुड किस्सा में आज का ये किस्सा इतना ही। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।